नमस्कार साथियों, राजस्थान का इतिहास हम पढ़ रहे थे। इसमें अभी हमने राजस्थान में जनजातीय आंदोलन की सीरीज को पूरा किया है। आज हम राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन की सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रजामंडल आंदोलन एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो उसे एक ही वीडियो में हम समाहित नहीं करके उसके लिए हमने पूरी सीरीज लाई है। तो 7-8 वीडियो में हम प्रजामंडल आंदोलन को बहुत ही अच्छे से पढ़ लेंगे। ये टॉपिक थोड़ा कठिन जरूर है मित्रों, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा कठिन जरूर है। तो कोई भी चीज हमें किस लिए याद नहीं रहती कि हम सिर्फ फैक्ट पढ़ लेते, उसके आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा हम पढ़ते ही नहीं। तो हम इस प्रजामंडल आंदोलन को मूल से, जड़ से पढ़ेंगे और कहाँ शुरू हुआ और कहाँ खत्म हुआ, पूरा गहराई से इसको जानेंगे तो ये हमें अच्छे से याद हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, आपको प्रजामंडल आंदोलन बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। कई मित्रों के कमेंट आते हैं कि आप ट्रिक से पढ़ाइए, तो ट्रिक अपनी जगह है, कहीं कहीं हमें ट्रिक यूज करनी भी चाहिए, लेकिन अगर हम हर बात में ट्रिक से जोड़े तो परीक्षा में आप ट्रिक ही भूल जाओगे। इसलिए हर जगह ट्रिक यूज करना भी अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ प्रजामंडल आंदोलन में जहाँ कहीं कठिन आएगा और ट्रिक अच्छी होगी, तो हम ट्रिक भी यूज करेंगे और उसको इतना गहराई से पढ़ेंगे कि परीक्षा में कोई ऐसा क्वेश्चन न आए जो हमने पढ़ा नहीं है। तो शुरू करते हैं। प्रजामंडल आंदोलन 1947 ईस्वी से पूर्व भारत पर अंग्रेजों का राज था और अंग्रेजों ने भारत के प्रशासन को 2 भागों में विभाजित कर रखा था। तो प्रशासन की दृष्टि से भारत के 2 भाग कौन से थे? एक तो था ब्रिटिश भारत और दूसरा रियासती भारत। ब्रिटिश भारत में जो प्रशासन है वो गवर्नर जनरल, गवर्नर व अन्य अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा चलाया जाता था, जबकि रियासती भारत के अंदर प्रशासन रियासती राजाओं व सामंतों के द्वारा चलाया जाता था। 1857 की क्रांति ने भारतीय जनमानस में स्वतंत्रता की एक ललक उत्पन्न कर दी थी और 1885 ईस्वी में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उसके बाद से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को, भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नया स्वरूप मिला। अब हम बात राजस्थान की करते हैं। तो राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन को डॉक्टर S.M. जैन ने 3 चरणों में विभाजित किया। कितने चरणों में? 3 चरणों में। कौन कौन सा चरण? पहला चरण था 1927 ईस्वी से पूर्व, दूसरा 1927 से 1938 ईस्वी तक, और तीसरा चरण था 1938 से लेकर 1949 ईस्वी तक, जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ। राजस्थान की स्वतंत्रता संघर्ष के प्रथम चरण में 1927 ईस्वी से पूर्व अखिल भारतीय स्तर पर जो गतिविधियां हो रही थी उससे राजस्थान प्रभावित जरूर था, जैसे कि रॉलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध से लौटे सैनिकों का विवरण आदि से राजस्थान की चेतना को प्रभावित किया। राजस्थान में सभी रियासतों की स्थितियां व समस्या लगभग समान थी, लेकिन उस समय कोई व्यवस्थित संगठन नहीं था। तो व्यवस्थित संगठन के अभाव में कोई भी रियासत में बड़ा आंदोलन प्रारंभ नहीं हो पाया और उस समय तक 1927 ईस्वी से पूर्व तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी की ये नीति थी कि रियासत के मामलों में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जाए, और उनका ये विचार था कि रियासतों में राष्ट्रवादी गतिविधियां केवल खादी के प्रचार प्रसार व सामाजिक सुधारों तक ही सीमित रखी जाए। राजस्थान के स्वतंत्रता संघर्ष का दूसरा चरण शुरू हुआ 1927 ईस्वी से। 1927 में क्या हुआ था? 1927 में ही अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको याद रखना है मित्रों, क्योंकि कभी अंग्रेजी में भी पूछा गया, कभी हिंदी में भी। तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद या ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, इसकी स्थापना हुई थी 1927 ईस्वी में। क्या कारण था, क्या उद्देश्य था इसकी स्थापना का? कि देशी रियासतों में वैध व शांतिपूर्ण तरीकों से देशी राजाओं की छत्र छाया में ही उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। क्या था? एक बार वापस आप सुन लो। देशी रियासतों में
वैध व शांतिपूर्ण तरीकों से देशी रियासतों के राजाओं की छत्र छाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। इसका प्रथम जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था। कब हुआ था? 16 से 18 दिसंबर 1927 को। किसकी अध्यक्षता में? दीवान बहादुर रामचंद्र राव की अध्यक्षता में हुआ था। और इसका उपाध्यक्ष कौन था? उपाध्यक्ष थे विजय सिंह पथिक। इस संस्था की कार्यकारिणी में राजस्थान के कौन कौन सदस्य थे? तो कन्हैयालाल कलंतरी थे, ये जोधपुर से थे। इसके अलावा रामदेव पोदार, बालकृष्ण पोदार, ये बीकानेर से थे। इसके अलावा और कौन थे? इसका राम नारायण चौधरी थे, उनको प्रांतीय सचिव बनाया गया था। तो ये कुछ सदस्य थे जो इसकी कार्यकारिणी के अंदर भी थे। और करौली से त्रिलोकचंद माथुर भी थे। अब रामनारायण चौधरी जिन्हें प्रांतीय सचिव बनाया गया था, उन्होंने 1931 ईस्वी में देशी राज्य लोक परिषद का प्रांतीय अधिवेशन, प्रथम प्रांतीय अधिवेशन बुलाया। कहां पर बुलाया था? अजमेर में बुलाया था प्रथम प्रांतीय अधिवेशन। देखिए, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन तो बंबई में हुआ था, लेकिन अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम प्रांतीय अधिवेशन कहां और कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। किसने बुलाया था? रामनारायण चौधरी ने। और कहा हुआ था? ये अजमेर में हुआ था। इस संस्था की स्थापना से राजस्थान के नेताओं को या राजनीतिक कार्यकर्ताओं को एक ऐसा मंच मिल गया जहां पर वे अपनी बात रख सकते थे। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष का तीसरा चरण प्रारंभ होता है 1938 ईस्वी से। 1938 ईस्वी में ही कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ हरिपुरा में। हरिपुरा वर्तमान में कहाँ है? गुजरात में है। तो वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा में हुआ, जिसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय लिया गया कि कांग्रेस अब जो इतने दिन से हस्तक्षेप की नीति का पालन कर रही थी, तो अब कांग्रेस रियासतों में चल रहे स्वतंत्रता संघर्ष का समर्थन करेगी। और यह कहा गया कि रियासती जनता, रियासत के राजनीतिक कार्यकर्ता अपनी अपनी रियासतों में राजनीतिक संगठन बनाकर उत्तरदायी शासन की मांग करे व लोगों में जन जागृति फैलाए। तो पहली बार 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में, जो कि सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, उसमें पहली बार रियासती जनता का समर्थन किया गया। रियासतों में चल रहे स्वतंत्रता संघर्ष का समर्थन किया गया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब समर्थन किया गया तो इससे रियासतों में चल रहा स्वतंत्रता संघर्ष को नैतिक समर्थन मिला और में राजनीतिक चेतना का विस्तार हुआ। इसके द्वारा ही रियासतों में, अलग अलग रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए प्रजा मंडलों का गठन हुआ। अब हम बात करते हैं प्रजा मंडल क्या है। प्रजा मंडल का गठन तो हो गया 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के बाद सभी रियासतों में प्रजा मंडलों का गठन होने लगा, लेकिन प्रजा मंडल है क्या, इस बात को अच्छे से समझ लेते। देखिए, प्रजा का मतलब होता है जनता और मंडल का मतलब होता है संघ या संस्था, यानी जनता का संघ, जनता की संस्था। एक और नाम यहाँ आया था नरेंद्र मंडल, यानी राजाओं का संघ। तो ये है प्रजा मंडल, यानी प्रजा का संघ, जनता की संस्था, जनता का संगठन। और इसके द्वारा जो आंदोलन चलाया गया वो था प्रजा मंडल आंदोलन, यानी जनता की संस्था या जनता के संगठन के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया वो था प्रजा मंडल आंदोलन। अब इसकी क्या विशेषता थी? प्रजा मंडल की क्यों स्थापना की गई थी? तो सबसे पहला है रियासतों में नागरिक अधिकारों की रक्षा। सबसे फर्स्ट क्या है? रियासतों में नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए व देशी राजाओं के अधीन उत्तरदायी शासन की प्राप्ति के लिए जिन संगठनों की स्थापना की गई उन्हें प्रजा मंडल कहा जाता है। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं लाना है। प्रजा मंडल यानी जनता का संगठन, जनता की संस्था। और किस लिए? उद्देश्य क्या था?
रियासतों में नागरिक अधिकारों की रक्षा, और दूसरा क्या था, दूसरा ये था कि देशी राज्यों के अधीन उत्तरदायी शासन की स्थापना। उत्तरदायी शासन क्या होता है, ऐसा शासन जो जनता के प्रति उत्तरदायी हो, वो है उत्तरदायी शासन। तो उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए जिन संघों संस्थाओं का गठन हुआ उन्हें प्रजामंडल कहा गया। एक और इसमें हम बात जोड़ सकते हैं कि ये वस्तुतः क्या थी, यह अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थानीय इकाइयां ही थी, क्योंकि उसका भी उद्देश्य यही था। तो ये अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थानीय इकाइयां ही थी, जिसे क्या क्या कहा गया है, प्रजामंडल, प्रजा परिषद या लोक परिषद। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, सभी एक ही चीज है, प्रजामंडल कहो, लोक परिषद कहो, ठीक है, या प्रजा परिषद को। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में कौन कौन से प्रजामंडल थे। तो कौन कौन से प्रजामंडल थे, प्रजामंडलों की स्थापना कहाँ हुई थी, रियासतों में हुई थी। तो उसमें राजस्थान में कितनी रियासतें थी, राजस्थान में 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी, 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। टोटल कितने हो गए, 22। 19 रियासतें प्लस 3 ठिकाने, टोटल हो गए 22। तो किस किस रियासत, कौन कौन सी रियासतें थी, वो हम एक ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। ये ट्रिक आपके एकीकरण में भी काम आएगी। तो सबसे पहले हम लेते हैं ABCD। ABCD, ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर। आप कहोगे सी से करौली होता है नहीं, करौली तो कैसे होता, तो एक ट्रिक है। आप मान लीजिए कि सी से करौली, तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। मैप में भी आप साथ साथ में देखते रहिए, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये 4 रियासतें होगी। उसके बाद एक और ट्रिक है, बाबू, झाड़ू, कीको, परसाटो। याद कर लीजिए, बिल्कुल एकदम कंठस्थ, बाबू, झाड़ू, कीको, परसाटो। तो देखिए, बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, झा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, की से किशनगढ़, को से कोटा, प से प्रतापगढ़, सा से शाहपुरा और टॉ से टॉप। ये हो गई और रियासतें। इसके अलावा तीसरी ट्रिक क्या है, तीसरी है JJJB, ट्रिपल जे बी। तो ट्रिपल जे से देखिए, जे से जयपुर और जे से जोधपुर, तीसरी जे से जैसलमेर और बी से बीकानेर। JJJB, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। अब कौन सी बची रियासत है, 2 बची, वो हम ऐसे याद कर लेंगे। एक तो मेवाड़ रियासत, या उदयपुर कहो या मेवाड़, और दूसरी सिरोही, मेवाड़ और सिरोही, यानी कि उदयपुर और सिरोही। ये हो गई 2 और रियासतें। तो इस प्रकार 19 तो रियासतें हो गई, और 3 ठिकाने कौन से थे, कुशलगढ़, लावा और नीमराना। कुशलगढ़, लावा और नीमराना। अब देखिए कि 19 रियासतों में 19 प्रजामंडल थे क्या, और तीनों ठिकानों में 3 थे क्या, 22 प्रजामंडल थे? नहीं, ऐसा नहीं है। 19 रियासतों में से टोंक में, कहां पर, टोंक में कोई प्रजामंडल नहीं था। आपने कहीं पढ़ा है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि टोंक प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो टोंक में कोई प्रजामंडल नहीं था। तो 19 रियासतों में से टोंक एक रियासत चली गई, तो पीछे कितने बचे, 18। टोंक को आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी, टोंक रियासत। तो टोंक रियासत जो कि राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, वहां कोई प्रजामंडल की स्थापना नहीं हुई थी, क्योंकि टोंक प्रजामंडल का नाम कभी आपने नहीं सुना होगा। 18 ये हो गए, और जो 3 ठिकाने थे, कुशलगढ़, लावा और नीमराना, उसमें से कुशलगढ़ में भी एक प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, कुशलगढ़ प्रजामंडल। तो 18 और 1 19 प्रजामंडल हो गए। और इसके अलावा लावा और नीमराना में कोई प्रजामंडल की स्थापना नहीं हुई थी। इसके अलावा एक और प्रजामंडल का नाम सुनने को मिलता है, उसका नाम है हाड़ौती प्रजामंडल। हाड़ौती पंडित नेनुराम शर्मा ने स्थापना की थी। हाड़ौती प्रजामंडल को यदि कोटा प्रजामंडल में सम्मिलित कर दिया जाए तो 19
ही प्रजामंडल रहेंगे, लेकिन हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कोटा प्रजामंडल से पूर्व हुई थी और हाड़ौती में कोटा, बूंदी, झालावाड़ तीनों आते हैं। तो मेरे हिसाब से इसको अलग रखना चाहिए। तो टोटल जो प्रजामंडल थे वो कितने थे? 20 प्रजामंडलों की स्थापना राजस्थान में हुई थी। इनमें से जो सबसे प्रथम प्रजामंडल था राजस्थान का, फर्स्ट प्रजामंडल कौन सा था? जयपुर, राजधानी है तो जयपुर का नाम हर जगह पहले ही आता है। तो फर्स्ट प्रजामंडल कौन सा था? जयपुर प्रजामंडल। और सबसे अंतिम जो प्रजामंडल था वो कौन सा था? झालावाड़ प्रजामंडल 1946 ईस्वी में। और झालावाड़ के बारे में एक बात आपको और बता दूं कि राजस्थान की ये अंतिम रियासत थी जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। तो रियासत भी अंतिम थी और प्रजामंडल भी अंतिम ही था। अब दोस्तों इसके आगे हम पार्ट वाइज जयपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, जोधपुर प्रजामंडल, इसके बारे में हम एक एक पार्ट में बहुत अच्छे से और डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज अपने टॉपिक यहीं तक था। अब हम हर बार की तरह एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आंसर टेस्ट ले लेते हैं। प्रश्नोत्तर। क्वेश्चन नंबर 1, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो अपना आंसर है ए, बम्बई में। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में देशी रियासतों के स्वतंत्रता आंदोलन को अपने अंग के रूप में अपनाया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, कई बार एग्जाम्स में आया है। तो कौन से अधिवेशन में? 1938 में हुए हरिपुरा अधिवेशन में। तो अपना आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 3, 1945-46 में उदयपुर में हुए ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की थी? ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस यानी कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? उदयपुर में हुआ था उसकी। तो अपना आंसर है बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 4, डॉक्टर M.S. जैन ने राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष को कितने चरणों में विभाजित किया है? तो अपना आंसर है बी, 3 चरणों में। क्वेश्चन नंबर 5, राम नारायण चौधरी ने देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम प्रांतीय अधिवेशन कब आयोजित किया? तो अपना आंसर है बी, 1931 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 6, 1938 में हुए हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन से प्रजामंडल की स्थापना नहीं हुई थी? देखिए, किशनगढ़ प्रजामंडल भी हुई थी, शाहपुरा प्रजामंडल भी हुई थी, कुशलगढ़ प्रजामंडल भी हुई थी। कौन सा नहीं हुई थी? टोंक प्रजामंडल। तो अपना आंसर है सी, टोंक प्रजामंडल। क्वेश्चन नंबर 8, प्रजामंडल के संबंध में सही वक्तव्य है? नागरिक अधिकारों की मांग करने वाला संगठन, उत्तरदायी शासन की मांग करने वाला संगठन या देशी राज्य लोक परिषद की स्थानीय इकाइयां, ये तीनों ही सही हैं। तो अपना आंसर है डी, उपयुक्त सभी। हर बार की तरह मित्रों ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं, इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं। पहला, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई? और दूसरा, राजस्थान का प्रथम व अंतिम स्थापित प्रजामंडल कौन सा था? इन दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। इसके साथ ही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल के बटन को दबा दे, जिससे कि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है।